डॉक्टर भी कहते थे हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि डॉक्टर कह रहे थे कि पहले अपना वेट कम करो, फिर आपके हेल्थ इश्यू अपने आप थोड़े-थोड़े ठीक हो जाएँगे। सर इसी वेट के कारण ही मेरा बीपी, मेरा शुगर, थायराइड इतना इंक्रीज़ हो गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और जब कोविड आया, तो कोविड के टाइम पे तो मेरा इतना एक्सेस में 20-25 केजी गिफ्ट में ही मुझे अपने आप ही मिल गया। हेल्थ इश्यू इतने ज़्यादा हो गए, उस टाइम 2 बार कोविड भी हुआ और उससे मुझे ना बॉडी एक होने लगी। बॉडी में इतना पेन रहने लगा कि मुझे वॉक करने में प्रॉब्लम होने लगी। मैं जिम भी गई सर, जिम में 15 दिन लगा के मैं वापस आ गई, क्योंकि इतनी दर्द होती थी, बॉडी में इतनी ज़्यादा पेन होती थी कि मैंने सब छोड़ दिया। सर कोविड से पहले भी मैं अपना वेट लॉस करने का सोच रही थी। लॉस होने की जगह ये 25 किलो मैंने अबव बढ़ाया, इसी कोविड ओके। कोविड में। उससे पहले मैंने होम्योपैथिक दवाई ली फाइटोलैका बेरी करके। वो दवाई भी खाई, होम्योपैथी की काफ़ी दवाइयाँ खाई, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास भी गई, बट रिज़ल्ट कुछ नहीं, कुछ 5 किलो कम होता था, तो 10 किलो अबव बढ़ा लेती थी मैं। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वेट अब ये मुझे रहेगा ही रहेगा कि और कम नहीं होगा। काफ़ी जगह थक गई, प्रॉब्लम हो गई मुझे हर जगह करते-करते मैं इतनी निराश हो गई कि मुझे शायद ना अब इसी वेट के साथ ही रहना पड़ेगा और हेल्थ इश्यू भी इतने ज़्यादा बढ़ने लगे कि कभी शुगर फ्लक्चुएट हो रही है, कभी थायराइड अप हो रहा है, कभी डाउन हो रहा है और हार्ट में भी पेन सा रहने लगा, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया था। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसको मैं चाह के भी ठीक नहीं कर पा रही थी। तो इतनी चीज़ें मैंने ट्राई की, होम रेमेडी भी ट्राई करी सर मैंने कि यूट्यूब देख-देख के भी मैंने खाने का न्यूट्रिशन का ट्राई किया। सर कोई पार्लर नहीं छोड़ा जहाँ पर उन्होंने कहा है कि ये क्रीम लगा लो, आपका वेट लॉस हो जाएगा। इंचेस तो लॉस होंगे ही होंगे। सर बॉडी मसाज क्या चीज़ मैंने नहीं की होगी सर दुनिया जहान की। मैं अपने हस्बैंड से जो कहती थी, वो कहते थे जाओ कर लो। मुझे लगता नहीं है तुम्हारा होगा, तुम बढ़ा के ही आओगी। बट बहुत सर बढ़िया। भी आप आपको यानी आप भी ना मेरी तरह आपने भी सारी चीजें अपना, मैंने भी सब कुछ कर लिया था, बट आप एक स्टेप आपने ऊपर किया है। तो मैम, जैसे मैम ने बताया भी, उन्होंने सब कुछ करके देख लिया था, सारी चीजें होम रेमेडी अपना ली, इन्होंने जिम भी जाके देख लिया, ठीक है, सब कुछ करके देख लिया। तो फिर मैम उसके बाद क्या हुआ आगे? सर पर कहीं से मुझे कोई ना रिजल्ट नहीं मिल रहा था। कुछ दिन के लिए मैं खुश रहती थी, 1 महीना 2 महीना खुश रहती थी, उसके बाद वापस गया बैक गया। एक जगह तो मैंने किसी पार्लर में जॉइन किया था, तो उन्होंने मुझे वेट लॉस प्रॉब्लम बताया कि आपसे हम 5,000 या 10,000 ऐसे लेंगे, तो आपका 10 किलो वेट या 5 किलो वेट कम कर देंगे। सर वहाँ गई, कुछ टाइम करवाया, ट्रीटमेंट भी हुआ, मसाज हुई, बॉडी में अलग-अलग तरीके की मशीनें लगाई उन्होंने, पता नहीं कौन-कौन सी थी। सर उस टाइम तो शुरू-शुरू तो अच्छा लगा। करके भी आ गई, 7 केजी तक मैं वेट लॉस करके आई और बड़ी खुश थी। उन्होंने आगे मुझे डाइट भी बताया कि ऐसे-ऐसे खाना है, ये करना है, वो करना है। पर जैसे ही मैं वापस घर में आई और उसके बाद मुझे पता चला कि 3 महीने के बाद मेरा फिर वापस वेट अप होने लगा और मैं गई भी उनके पास, कहते हैं, "मैम ये आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी गलती है, आपकी गलती से हुआ।" मैंने कहा, "मैम मैंने खाने का इतना अच्छा ध्यान रखा है अपना, हर चीज़ का जो आपने मुझे कहा है मैंने हर चीज़ फ़ॉलो की है। बट मेरा ऐसे वेट बढ़ना नहीं चाहिए था।" उन्होंने मुझे कहा, "नहीं, नहीं, ये आपने कहीं गलती करी है, ऐसा हो नहीं सकता।" तो सर वो भी मुझे इतनी निराशा मिली, मैंने कहीं जाना ही बंद कर दिया। सोच लिया कि अब तो मुझे मतलब कि लाइफ़ ऐसे ही गुज़ारनी है और जो ये प्रॉब्लम बढ़ रही है ना, अचानक से शुगर बढ़ जाना, मतलब कि थायराइड हो जाना और ये जो पैरों घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस प्रॉब्लम मुझे इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे चलने की प्रॉब्लम होने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ती ही नहीं थी मैं, हमेशा लिफ्ट का हमेशा लिफ्ट का और काम करने पे भी, घर के काम करने में भी आलस आने लगा। बच्चों को पढ़ाने में भी मन नहीं करता था। मतलब हर चीज़ में ऐसा होता था कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। मतलब कि नेगेटिव होता चला जा रहा था कि अब नहीं कुछ नहीं होना, मेरा होना ही नहीं कुछ, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और कभी कुछ कहीं जाने के लिए मेरे हस्बैंड मुझे कहते थे नहीं मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो लगता था कि कपड़े तो अच्छे लगेंगे नहीं बॉडी पे और मैं सुंदर नहीं लगूँगी, अब मुझे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो मेरे हस्बैंड कहते, "अरे नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, चलो, चलो।" वो मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, बट नहीं हो पाता था। कोई भी बात पे ना उन पे ही भरोसा थी, आपके कारण हो गया ये मेरा काम, आपने मेरा पहले ध्यान नहीं रखा। तो वो कहते थे, "ऐसा कुछ नहीं है, ये धीरे-धीरे हो जाएगा, हर लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है, कोई बात नहीं, तुम्हारा भी ठीक होगा।" तो तो आप बट आपको आपको क्लब के साथ किन्होंने इंट्रोड्यूस कराया? सर कैसे ये क्लब में मुझे आप आए? मेरे ब्रदर की बेटी है अमृत कौर, उन्होंने मुझे कहा 2-3 बार कहा कि बुआ आप जॉइन करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सर पर ये ना ये न्यूट्रिशन के बारे में मुझे पहले भी किसी ने 8 साल पहले भी किसी ने बताया था
कि उन्होंने हमें डिब्बे ला के दिए और उन्होंने कहा ऐसे ही आप ना प्रोटीन और फार्मूला 1 ऐसे घोलो, मतलब कि ग्लास में चम्मच से हिलाओ और ऐसे पी जाओ। तो उन्होंने कोई ना गाइडलाइन नहीं दी थी मुझे कि आपने ये करना है और खाने में ये करना है कि 2 टाइम शेक लेना है, 1 टाइम शेक लेना है। बस लिया और मैं भी वो अपना करने लगी, कोई रिजल्ट नहीं, मैंने इसको छोड़ दिया। सेकंड टाइम वो डिब्बे आए, वो पड़े पड़े ही मेरे वेस्ट, मैंने लिए ही नहीं। उसके बाद मैंने मना कर दिया, मैंने कहा ये मुझे न्यूट्रिशन नहीं लेना। बट जब अमृत ने मुझे 2-3 बार फोर्स किया कि एक बार आप ट्राई करो, मुझे आप 2 मंथ्स दो, देखना आपको बुआ बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो मैंने अमृत की बात को ना ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसे ही कह रही है, हर चीज ज्वाइन कर लिया, मुझे ना इस क्लब में तो बिल्कुल नहीं जाना। अब मैं हार चुकी हूँ, अब मैं जैसी हूँ वैसे ही रहूंगी, कोई बात नहीं। बट एक बार फिर ने मुझे कहा कि हम कहीं मिले, तो फिर किसी पार्टी वार्टी में, तो कहा बुआ एक बार आप फिर ट्राई करो। मैंने कहा क्या बात है सुमी, तुमने तो अपना वेट बहुत अच्छा वो कर लिया, मेंटेन कर लिया है। तो कहती है कि बुआ आपको मैंने कहा था ना, आप एक बार ज्वाइन तो करो, देखो तो सही इसको कि है क्या ये। बट मैं उस टाइम भी सोची थी कि इसका होगा तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है, मेरा तो कहीं अच्छी अच्छी जगह जाके भी नहीं हुआ। बट फिर भी मैंने एक चांस अपने हस्बैंड से बोला, तो वो कहते हैं नहीं नहीं होना तो है नहीं, तू रहने दे, मत करिए सब चीजें ये फालतू की। फिर कोई वेट दोबारा 10 किलो गेन कर लेगी, अब तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा तेरे गुस्से को या तेरे टेंशन को। तो तो आप मत कर। जब क्लब में आए तो आपको फिर क्या लगा, क्या आपके सेहत में सुधार हुआ, तो क्या क्या आपको बेनिफिट मिले क्लब में? सर क्लब आते ही शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं होगा, मेरा वेट इतना फ्लक्चुएट हो रहा था, कभी 1 kg कम होता था तो 2 kg अब। मैं फौरन फोन मिला देती थी, मैं कहती थी मेरा वेट तो बढ़ गया, आज 1 किलो कम हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, अब 1-2 किलो बढ़ गया, ये कैसे हुआ। तो कहती थी बुआ थोड़ा सा पेशेंस रखो, आप बहुत हड़बड़ी में हो, थोड़ा आराम से आप वो करो, जरूर होगा। मैं फिर कहती थी, सुबह फोन मिला देती थी, शाम को फोन मिला देती थी, शायद वो परेशान हो जाती थी, कहती थी कि कैसे किस तरह समझाऊं मैं इनको, किस तरह वो करूं। बट धीरे 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 जब यहाँ पर मोटिवेशन वीडियो देख के, औरों की बातें सुन के मैंने अपना माइंड सेट किया पहले कि नहीं, मुझे आफ्टर ऑल अपने आप को कुछ टाइम देना चाहिए, कि हो सकता है कि शायद मेरा ठीक हो जाए इधर आके। बट मैं घर वालों से कहती थी तो मेरे घर सब कहते थे अरे छोड़ दे तनु, ये काम तेरे बस का नहीं है, और तू वापस ही ना फिर रोती हुई आएगी वापस। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करती हूँ, देखो ट्राई करती हूँ। बट न्यूट्रिशन लेते ही मुझे कुछ टाइम में ही ना बॉडी ना हल्की, 1 वीक में ही हल्की लगने लगी। एनर्जी भी थोड़ा बूस्ट हुआ मेरा पहले से, मतलब कि काम करने में भी मन लगने लगा। जो वो लथार्जी सी रहती थी, लेजीनेस रहती थी, सोने का मन करता था बहुत ज्यादा, तो वो चीज खत्म हो गई। मैंने एक दिन नोटिस किया अपने आप को कि मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, पढ़ाते पढ़ाते मैं अक्सर ना बीच में सो जाती थी। तो सर वो मेरा, उस दिन मैंने सारे दिन 4-5 घंटे खींच लिए। मेरा बेटा कहता है मम्मा आज तो बहुत ज्यादा पढ़ा दिया आपने, अब तो बस कर दो। और मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने नोटिस किया हाँ कि मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आज आपने 4 घंटे मुझे पढ़ा दिया। उसके बाद भी सर मैंने अपने बच्चे का प्रोजेक्ट बनाया। मुझे हैरानी हुई कि मैं ये सब काम कैसे कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हो सकता है कि शायद ये मैं ये न्यूट्रिशन ले रही हूँ इस वजह से मेरे ये मुझे ये रिजल्ट आ रहे हैं, या मैं थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। मैंने फोन मिला के बात भी करी सुमी से, अमृत से, कि अमृत मुझे ऐसे ऐसे थोड़ा फील हो रहा है। कहते देखना आगे भी आप करते जाओगे तो आपको आएगा। मुझे उस दिन बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला अपने आप से ही, खुद से ही, कि मैंने कहा नहीं अब मैं शायद कर लूंगी, क्योंकि मुझे थकान नहीं हो रही, मुझे बॉडी एक नहीं हो रहा, वो चीजें मेरी कम होनी शुरू हो रही है। तो ये लेते लेते मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा बिल्ड होने लगा। 15 दिन में मुझे कॉन्फिडेंस। बट 1 महीने बाद तो पूरा ही मैंने ठान लिया था कि सर मैं अब ये इसको न्यूट्रिशन क्लब को मैं कंटिन्यू करूंगी करूंगी, जब तक मेरा वेट प्रॉपर मैं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच जाती मैं छोड़ूंगी नहीं। बहुत बढ़िया। तो फिर उसके बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम जो यहाँ पर आके बिल्कुल आपको लगता है ठीक होगी मेरी, और सब ये प्रॉब्लम तो हेल्थ इशू इतने ज्यादा थे कि सर मैं शायद गिनूं तो अभी भी कम है। मुझे अभी भी आपने हेल्थ इशू और ज्यादा इम्प्रूव करने हैं सर। एक तो मेरा कोलेस्ट्रॉल कम हुआ। ओके। वेरिकोस की प्रॉब्लम थी सर, वो ना इतने डार्क थे वेरिकोस की, जैसे आप मार्कर से निशान बनाते हो ब्लू ब्लू, उस तरह के डार्क निशान थे सर। वो मेरे कम हुए, मुझे ना वो लाइट हो गए, मतलब कि कम तो इतने कम हुए कि वो लाइट, उसका जो कलर था वो ब्लू से लाइट लाइट कलर होने लगा। मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और पैरों में स्टिफनेस सी बहुत ज्यादा थी कि चलने में बहुत ज्यादा, थोड़ी देर चलती थी हाँफती थी, वो हाँफना बंद हो गया, मतलब कि मैं वॉक करने लगी। और शायद शुगर शुगर मेरा धीरे दिन पे दिन हाई होता जा रहा था, अब स्टेबल हो गया। नो डाउट मेरा स्टेबल है शुगर, अब हाई नहीं है। पहले मेरा 200 180 कुछ समथिंग ऐसा रहता था, वो भी मेरा ठीक हुआ।
सर मुझे थायराइड इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता था, इतना ज्यादा फ्लक्चुएट होता था। कभी मुझे कहते थे 75 की गोली खानी है, कभी 25। मुझे समझ में नहीं आता था मैं खाऊं या ना खाऊं। एक दिन मैं खाती थी, 2 दिन छोड़ देती थी, फिर खाती थी। मुझे पता नहीं चलता था कि मुझे थायराइड की गोली खानी भी है या नहीं खानी है। सर बट अभी ये 2 महीने से मैं थायराइड की कोई गोली नहीं ले रही। मैं कोलेस्ट्रॉल की बहुत नहीं ले रही। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, कोलेस्ट्रॉल की गोली नहीं ले रही, शुगर की गोली मैं अभी ले रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर से मैंने भी कंसल्ट नहीं किया। और उसके बाद सर मुझे जो आर्थराइटिस प्रॉब्लम थी, मुझे डॉक्टर ने कह दिया, एक स्पाइन वाले डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो किसी ने कहा स्पाइन का टेस्ट कराओ। एमआरआई कराया तो उसमें बोला गया कि आपकी स्पाइन तो ठीक है, पर नो डाउट स्पाइन के जो पीछे L4 L6 की कुछ होते हैं, वो आपकी दबी हुई नसें, तो उसको आप ना वॉक करके और इन सब चीजों से आप ठीक कर सकते हो। बट मैंने कहा सर मेरे घुटने बिल्कुल नहीं चलते, मुझे इतनी ज्यादा पेन होती है कि मुझे मोड़ने में, आलती पालती मारने में भी बहुत दर्द होता है। मैं ऐसा लगता है कि टांगे में सीधी करके बैठे रहूं, उसको मैं फोल्ड करके नहीं बैठ सकती थी, और हमेशा चेयर, हमेशा। मैम तो मैं डॉक्टर ने ये कहा, मैं ये डॉक्टर जानना चाहता हूँ, मैं ये हम्म, जानना चाहता हूँ जो आपका टोटल यहाँ पर आके कितना वेट लूज आपने किया, ये सर जानना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैंने हेल्दी 11 kg का वेट लॉस किया। सर मुझे, ओके। हाँ, और मुझे घुटनों की इतनी प्रॉब्लम थी। और सर ये मेरा भी आपका प्रेजेंट का आफ्टर बिफोर हमारे सामने आ गया है, तो आप सभी देख सकते हैं मैम पहले कैसे दिखते थे और अब कैसे दिखते हैं। अभी 11 किलो का वेट लूज हुआ है। तो अभी आपका क्या हेल्थ गोल है अभी, और कितना लूज करना चाहते हैं आप? सर 20 kg का वेट तो लॉस करना ही करना है। अच्छा, 20 kg अभी आपने करना है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, ये आप न्यूट्रिशन कौन कौन सा ले रहे हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन आपने ऐड ऑन किया है? सर न्यूट्रिशन तो मैं शेक तो ले ही रही हूँ। सर शेक स्किन के बूस्टर, अलावा? स्किन ओके, बूस्टर सर, वेरी गुड। और प्रोबायोटिक, एलो कंसंट्रेट, और फ्रेश, ये तो चलता ही है। और सर उसके साथ मेरा मल्टीविटामिन, हर्बल लाइफ, ओमेगा 3, फाइबर। सर वो फाइबर वाली कौन सी, सिंपल फाइबर का तो नाम नहीं याद है मुझे। और सर वो सेल एक्टिवेटर। ओके। सर ये सब मेरा अभी है। नाइट वर्क, नाइट वर्क। हाँ नाइट वर्क सर, नाइट वर्क भी मैंने अभी शुरू किया है सर, उसके भी रिजल्ट मेरे बहुत अच्छे आए हैं। कि सर मुझे नींद आती थी, मैं 2-2 मिनट में जाग जाती थी। मतलब कि रात को मुझे सोते वक्त ना 2-2 मिनट में मेरी नींद खुल जाना, मतलब कि नींद पूरी नहीं होना, उससे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम होती, पर मैं अब 4-5 घंटे में ही मतलब कि काफी अच्छा महसूस करती हूँ, बहुत ही रिलीफ महसूस करती हूँ। आपने कभी गिफ्ट जीते हैं क्लब से? यस सर। सर जीते मैराथन, मुझे मैंने फर्स्ट किया तो उसमें मुझे गिफ्ट मिला। अभी ये अभी हाल ही में जो मैराथन हुआ उसमें भी मैंने, हाँ, बहुत बढ़िया। तो कैसा लगता है आपको गिफ्ट मिलते हैं क्लब से? सर बहुत अच्छा। वेरी गुड। तो अभी आपने 11 kg वेट लूज कर दिया, आपको और बहुत अच्छे रिजल्ट जैसे आपने बताया, आपने गिफ्ट भी जीते यहाँ पर। तो क्लब भी आप, मैंने देखा डेली आते हैं और अटेंटिव होके बैठते हैं, सारी बातें सुनते हैं। तो मुझे ये बताओ, आपकी फैमिली में ये अच्छा न्यूट्रिशन कौन कौन ले रहा है? सर पहले तो मेरे हस्बैंड इस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे कि अगर तेरा वेट ना आगे 5 किलो तुमने जो कम किया, 6 किलो, इसके बाद ना देखना तू वापस आएगी और कहेगी ना डबल लेके। वो विश्वास नहीं कर रहे थे, कहते तू ले ले पहले फिर मैं देखूंगा। सर जब ये 11 किलो और साथ में मेरे इंचेस लॉस हुए, और काफी चीजें, स्किन मेरी ठीक हो गई है, काफी ग्लो करने लगी, और नेल्स अच्छे हो गए, काफी चीजें मेरी इंप्रूवमेंट हुई ना, तो सर उन्होंने, उनको भी विश्वास आने लगा कि नहीं नहीं, ये तो धीरे धीरे ठीक हो रही है, और चीजें तो इसकी कम से कम हेल्थ इश्यू तो ठीक हो रहे हैं। तो सर उन्होंने भी मल्टीविटामिन और ये शेक लेना शुरू किया, और फ्रेश लेना शुरू किया। सर चाय मेरे हस्बैंड इतनी ज्यादा पीते थे, इतनी ज्यादा, क्योंकि ऑफिस में हर 2 मिनट में कोई भी आता था, तो चाय का एक कप उनके टेबल पे आ ही जाता था। तो सर चाय को उन्होंने धीरे धीरे कम हो गई उनकी भी। सर मेरी भी छूटी चाय, तो मैं बिल्कुल ही नहीं, मैं भी बहुत चाय पीती थी, मेरी बिल्कुल छूट गई चाय। अब मुझे बहुत कोई कहता ना, मुझे टेस्ट ही नहीं अच्छा लगता सर उसका। मुझे अब फ्रेश के अलावा मुझे सुबह शाम दोपहर जब पिला दो मैं वो पी लूंगी, पर चाय तो मेरी बिल्कुल, मेरे हस्बैंड की भी कम हो गई है, छूटी नहीं है पर बहुत और कम हो गई है। हस्बैंड के अलावा और कौन ले रहा है आपकी फैमिली में ये तो अच्छा? मेरी बेटी है वो भी ले रही है, मल्टीविटामिन ले रही है, और ओमेगा ले रही है, मेरे हस्बैंड भी ओमेगा ले रहे हैं, और मेरा बेटा है वो ले रहा है सर डाइनो शेक। वो तो सर इतना जिद्दी है कि अगर मैंने अपना बना लिया गलती से पहले अपने आप, तो वो खड़ा हो जाएगा, कहेगा वापस जाओ किचन में और पहले मेरा। सर अब तो वो खुद ही बनाने लगा है, उसको भी पता है हैंड ब्लेंडर बहुत चलाना बढ़िया। है कैसे,
और मुझे कैसे बनाना है वो अपने आप बना के कहता है, अब मम्मी आपकी जरूरत नहीं है, अब तो मैं खुद ही बना लूंगा। तो मतलब कि बेटी आपने और बेटे दोनों आपने दोनों जने। तो आपने अपनी पूरी फैमिली को H3 होम में कन्वर्ट कर दिया। यस पूरी फैमिली आपकी यानी हर्बल लाइफ फैमिली हो चुकी है सर, जो एक्चुअली। मेरे हस्बैंड थे ना, वो तो कहते थे ये सबसे कोई फायदा नहीं होगा, वो हार्ट के पेशेंट है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी उनको खूब है। बट अभी कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ सर, वो जैसे जैसे वो ये मेडिसिन और ये सब चीजें ले रहे हैं सर, उनको हार्ट में ना अक्सर चेस्ट में ना पेन रहती थी। तो वो हमेशा ऐसे ऐसे करके रब करते थे, अपने आप ही नेचुरली उनका हाथ चला जाता था। बट कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ उनका हाथ वहां जाना बंद हो गया है। अब वो मतलब कि पेन उनको जैसे होता है ना, जैसे हाथ ऐसे से रब 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 रब, तो किसी से बात कर रहे हैं तो भी नेचुरली चला जाता था। अब वो काफी टाइम से मैं उनको देख रही हूँ, उनका ये चीज करना बंद हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे रिजल्ट है। बट आपने एक बात ध्यान रखना, ये जो हम ले रहे हैं ना, ये न्यूट्रिशन है, मेडिसिन नहीं है। इसका आपने ध्यान रखना है, ये मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। ये अच्छा न्यूट्रिशन है, वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, जिससे हमारी सेहत तो अच्छी हो रही है, हमारी फैमिली की और करोड़ों लोगों की सेहत में सुधार हो रहा है। तो ये आपने ध्यान रखना यहाँ। सर मेरे बच्चों में तो इतनी एनर्जी आ गई है कि जो एक जगह शांत बैठे होते थे, दोनों बच्चे मेरे बहुत शांत थे, आज वो पूरे घर में इधर से घूमते उधर भागते, उधर से घूमते। और मुझे ना एक तरफ का डोर बंद करके रखना पड़ता है कि अभी झगड़ा बंद करो, नीचे वाले बिल्डिंग वाले आ जाएंगे ऊपर डांटने के लिए। क्या आप हैप्पी हैं पूरा यहाँ यहाँ पर आगे क्लब से? बहुत ज्यादा सर, इतना ज्यादा कि ये न्यूट्रिशन सच्ची मैंने अपने घर वालों को भी, औरों को भी बताया है इस चीज के बारे में, काफी लोगों को बताया है। तो अभी लोग सोच रहे हैं कि हाँ आना है। और मे बी डॉट वो रोज मुझे नोटिस भी कर रहे हैं और रोज मुझे पूछते हैं, अभी भी तुम वो ले रही हो? मैंने कहा हाँ, अभी भी मैं वही ले रही हूँ। तो सर तो कल 2 लोगों ने मुझसे बात करी, मैं अपने बेटे के स्कूल में गई, वहाँ टीचर ने मुझे रोक के फिर कहा कि तनु तुम क्या अभी भी उसी न्यूट्रिशन को ले रही हो? मैंने कहा हाँ मैम अभी भी ले रही हूँ। कहती है कि और बात नहीं, मैं अभी तुम्हें कॉल करूंगी, कॉल बैक करूंगी, मे बी सर 2-3 दिन में शायद उनका आ जाए, क्योंकि एक नहीं क्या 2-3 टीचर्स है सर। एक ड्राइंग की टीचर है, एक म्यूजिक की टीचर है, और एक वहाँ की कोऑर्डिनेटर है मिडिल क्लास की। सर काफी लोग जैसे टीचर से मेरी बहुत बढ़िया। बोलचाल है, काफी लोग मतलब कि इंटरेस्ट दिखा रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम मैम आप ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले हो। आप अपने रिजल्ट से बहुत दुनिया को, बहुत लोगों को मोटिवेट करने वाले हो, और दुनिया आपसे पूछेगी। अभी आपका 11 किलो हुआ है ना, अभी आपको मुझे पता है, और अभी जरूरत है जैसे आपने बताया। तो अभी जब आप अपने एक्चुअल वेट पे आ जाओगे तो दुनिया पूछेगी, दुनिया को मोटिवेट करोगे आप। सर तो मुझे अभी कि हाँ, ये मुझे अभी जो आपने 11 किलो हेल्प वेट की है किसी की? मैं ये जानना चाहता हूँ, किसी की हेल्प की है अभी फैमिली के सर अपने अलावा? फैमिली मेंबर्स में तो करी है, जैसे मेरे हस्बैंड जो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि नहीं नहीं ये सब फालतू की चीजें फैमिली ना के लेनी। अलावा, फैमिली के सर अभी तो नहीं, बट मैं कह रही हूँ सर 2-3 लोगों को कहा है, और वो नोटिस रोज डेली मुझे कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्कूल आती जाती रहती हूँ बच्चों को लेने के लिए। तो गेट पे या अंदर कहीं मुझे मिल ही जाते हैं, और वो मैम मुझे रोक के स्पेशल बात आप करती हैं। आप उनको क्लब में बुलाएं। क्लब एक दिन, हम एक दिन के लिए एक्सेस फ्री में देते हैं, कोई भी आके हमारा क्लब देख सकता है, विजिट कर सकता है। तो उनको एक दिन का लिंक दें आप, उनको बताएं, आके देखें हमारा क्लब कैसे काम करता है। यस तो सर, बहुत चलिए बढ़िया अच्छा। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है आपके। और सर मैं वैसे थैंक थैंक